हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब प्लेटफॉर्म मैथ स्टडी पॉइंट। अपन पढ़ रहे हैं कक्षा 8 मैथमेटिक्स, उसमें कार्य पुस्तिका पढ़ रहे हैं। आज लेने वाले हैं अपन कार्य पुस्तिका का कार्यपत्रक 17। इसका माध्यम कैसा रहने वाला है? ये सरल प्रकार का रहने वाला है। इसकी दक्षता पढ़े तो क्या है, भिन्न संख्याओं की तुलना करने की समझ को बना पाना, यानी कि भिन्न जो संख्याएँ होती हैं उनकी तुलना करने पर अपन को समझ प्राप्त होगी। प्रश्न फर्स्ट, कौन सी संख्या आकृतियों के भिन्न ऊपर दी गई आकृतियों के भिन्न के बराबर है? उचित पर सही निशान लगाइए। यानी कि ये क्वेश्चन अपन को ये बोल रहा है कि अगर ये दे रखा है, अपन को क्या दे रखा है, 1 2 3 4 चार डब्बे दे रखे हैं, उसमें से 2 रंगीन है, 2 रंगहीन है। तो टोटल डब्बे कितने हैं अपने पास? 4 है। इसमें से रंगीन कितने हैं? 2 है। तो ये भिन्न हो गई इसकी क्या, 2/4। और 2/4 को और सरल लिखें तो कितना आएगा, 1/2। तो जो ये ऊपर दी गई आकृति है, इसमें नीचे वाली जो 4 आकृतियाँ इनमें मिलानी है कि कौन सी आकृति सही है, या फिर इनसे कौन सी आकृति का रिजल्ट 1/2 आता है। तो पहला देखो 1 2 3, तो इसमें 3 डब्बे हैं तो 1/3, तो ये नहीं होने वाली है। दूसरी पढ़ो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 में क्या हो जाएगा, 4/8 हो जाएगा, 1/2, तो ये सही हो जाएगी। फिर इसमें से 2 टोटल हैं, इसमें से 1 रंगीन है तो 1/2, ये भी हो जाएगी। आगे चलो 1 2 3 4 5 6, 4/6, तो ये क्या होगी, ये नहीं होगी। तो ये अपना प्रश्न फर्स्ट कंप्लीट होता है। अब पढ़ते हैं अपन क्वेश्चन नंबर सेकंड। देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड में अपन को क्या बोल रहा है, दी गई आकृतियों के छायांकित भाग को भिन्न संख्या में लिखकर आरोही क्रम में लिखिए। तो देखो इनमें जितने भी डब्बे हैं उनको देखते हैं और उनको अपन क्या लिखेंगे, भिन्न संख्या के रूप में लिखेंगे। तो ये कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 डब्बे हैं। इसमें से 5 डब्बे भरे हुए हैं, तो अपन लिखेंगे इसको 5/9। क्या लिखेंगे, 5/9। ये क्या है, 1, तो इसको लिखेंगे 1/1। ठीक है। ये है 4 डब्बे हैं तो इसको लिखेंगे 3/4। आगे चलो, ये आ जाएगा 1/4। कितना आ जाएगा, 1/4 आ जाएगा। ये 4 है, थोड़ा सा ऐसे लिख देता हूँ मैं। ये कितना है, 1/2। कितना है, 1/2। और ये कितना है, 1/3 है, 1/3 है। अब अपन को इनको आरोही क्रम में लिखना है। आरोही क्रम कौन सा होता है, तो आरोही क्रम वह क्रम होता है जिसमें छोटी संख्या से लेके अपन बड़ी संख्या लिखते हैं। तो इसके अंदर देखो आप, ये 5/9 है, ये 1 है, 3/4 है, 1/4 है, 1/2 है, 1/3 है। तो अपन को पता है सबसे छोटा क्या होता है, 1/4, तो अपन लिख लेंगे 1/4। फिर 1/4 से बड़ा होता है, ये 0.25, ये 0.33, तो ये कितना हो गया, 1/3 हो गया। ठीक है, इससे बड़ा ये हो गया। फिर आधा, 1/2। फिर आधे से ज़्यादा क्या आ जाएगा अपना, देखो आधा आ गया। आधे के बाद में क्या आएगा, ये होता है 0.75 और ये होता है पॉइंट, इसको 50 माने अपन तो 9 पंजो 45, तो ये आ जाएगा 5/9। और उसके बाद में आ जाएगा 3/4, 0.75 आ जाएगा। और इसके बाद में आ जाएगा अपना 1। यानी कि ये क्या हो गया, इसका बढ़ता हुआ क्रम हो गया, आरोही क्रम हो गया। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कि ये क्या है, इसका बढ़ता हुआ क्रम है। चिन्ह जिस साइड खुलता है वो बढ़ता हुआ होता है, उसका मान ज़्यादा होता है। अब देखो निम्न प्रश्न 3 में सबसे छोटी भिन्न पर गोला लगाना है। अपन को देखना है सबसे छोटी भिन्न कौन सी है। तो ज़रा ध्यान से देखना आप, इसमें है पहले क्वेश्चन में 8/5, 4/5, 3/5 और 6/5। अगर इनके सबके हर समान हैं तो अंश जिसका सबसे बड़ा है वो सबसे बड़ी हो जाएगी और अंश जिसका सबसे छोटा है वो सबसे छोटी हो जाएगी। ठीक है, तो अगर इसको करें, इसमें ऐसा होगा कि जो अंश हर दे रखा है, इसमें जो क्या लेंगे, इसको देखेंगे अपन, तो ये क्या आ जाएगा, एक लॉजिक होता है वो मैं आपको समझाता हूँ। अगर हर समान है, क्या है, हर समान है, तो क्या करेंगे अपन,
जो सबसे बड़ी है, ठीक है, अंश में जो सबसे बड़ा है वो सबसे छोटी हो जाएगी। तो इसको गोला कर देते हैं अपन, ये क्या हो जाएगी, सबसे छोटी। वैसे भी देख लो, इसको अगर मैं आपको करके दिखाऊं तो ये होता है 56 तो ये आ जाएगा 0.60 हो गया ना। तो 5 एकम 5, ठीक है, और ये हो गया 5 दूनी 10, 0.12 होता है। इसको देखें तो ये होता है 0.6, इसको देखें तो ये होता है 0.8। समझ गए इस बात को। फिर आगे चलो, आगे चलते हैं तो ये होता है 1 बार जाएगा भाग और 6 बार जाएगा। तो इसका आंसर ये आएगा, फिर क्या आएगा, 0.6, 3/5 वाला आएगा। क्या आएगा, 3/5 वाला आएगा। ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ध्यान रखना भाई, इसका आंसर क्या आएगा, ये आएगा। इसको आप और अच्छे वे से ऐसे भी कर सकते हो, इन दोनों को गुणा कर लो, अपोजिट गुणा कर लो। 5 चौक 20, 8 पंजे 40। तो ये तो 40 हो गई, ये बड़ी हो गई, ये छोटी हो गई। फिर इन दोनों को देखें तो ये 5 चौक 20 और ये 15, ये छोटी हो गई। फिर इन दोनों को देखें तो 5 तिया 15 और ये कितना आ जाएगा, 6 पंजो 30। तो मैंने आपको 2 मेथड बता दिए हैं, एक तो आप भाग दे के देख लो, एक इनको आपस में गुणा कर लो, ठीक है, वज्र गुणा बोलते हैं। वज्र गुणा करोगे तो जो सबसे छोटा रिजल्ट होगा वो छोटी भिन्न होगी और जो बड़ा होगा वो बड़ी भिन्न होगी। तो इससे अपन को क्या सीखने को मिला कि अगर हर समान है और अंश में जो छोटा मान है वो सबसे छोटी होती है। लिख लेना आप, मैं लिख देता हूँ आपको इसके लिए। क्या, अगर हर समान हो, क्या हो, हर समान हो तो अंश में, आप लिख लेना, आपको और भी कक्षाओं में काम आएगी। अंश छोटा होगा, जो छोटा होगा वो सबसे छोटी भिन्न होगी, वो सबसे छोटी भिन्न होगी, ऐसे लिख लेना, छोटी भिन्न होगी। आ गई बात समझ में। अब देखो दूसरे में क्या है, दूसरे का देखते हैं अपन। इसमें क्या है, 7/11, 7/5, 7/2 और 7/8। समझ गए। तो इसमें अब आपको क्या करना है, इसमें अगर अंश समान है, हर अलग अलग है, तो हर जितना बड़ा होगा वो भिन्न क्या होगी, सबसे छोटी होगी। हर जितना बड़ा होगा, अंश समान है और हर जितना बड़ा होगा क्या होगी, सबसे छोटी भिन्न होगी। इसको भी अपन दशमलव में चेंज करके देख लेते हैं। तो क्या है अपना पहला रिजल्ट, अपना पहला रिजल्ट है, अपन को भाग करना है किस में, 7 में। 7 में किसका भाग करना है, 11 का। तो मुझे पता है कि पॉइंट के बाद में क्या आएगा, 6 बार आएगा तो 66, फिर 3 बच गया तो 33, ये 6.3 है। अपन एक बार एक क्वेश्चन को पूरा करके देख लेते हैं। फिर देखो 7 को डिवाइड करना है अपन को 5 से, तो 5 एकम 5, 2 बच गया, तो ये कितना हो गया, 0.14 हो गया। समझ रहे हो इस चीज़ को। फिर अपन को करना है 7/2, तो 7/2 करोगे तो 2 तियाँ 6.5, तो 3.5 आ जाएगा। फिर अपन को करना है 7/8, तो पॉइंट आएगा, ठीक है, 70 है, ये 70 है तो 8 8 64 होता है। तो ये 8 बार चला गया, 64 यानी कि 6 बच गया, 8 7 56 आ जाएगा, 8 7 56 आ जाएगा। अब देखो इसके अंदर क्या लेने वाले हैं अपन, इसके अंदर अगर सबसे छोटा कौन है, ये तो 3.5 सबसे बड़ा हो गया। आई बात समझ में। फिर 0.63, इसको और भी अगर अपन आगे लिखें तो इन दोनों में से और भी अपन को लिखना पड़ेगा कि ये आएगा 8 7 56 होता है, फिर ये आएगा 5, कितना आएगा, 5 आएगा, क्योंकि इससे रिजल्ट अपन को पूरा प्राप्त नहीं होता है। हाँ, तो अब इसको अपन लिख लेंगे कि सबसे छोटी कौन होगी। तो ये तो सबसे बड़ा रिजल्ट है, ये उससे बड़ा रिजल्ट है, ये उससे बड़ा रिजल्ट है और ये सबसे छोटा रिजल्ट है। एक बार इंटरचेंज करते हैं अपन, ये 77 हो गया, ये 35 हो गया, तो ये छोटी भिन्न हो गई। ये 14 हो गया और ये 35 हो गया, तो ये भी छोटी भिन्न हो गई, ठीक है। फिर इन दोनों को देखें,
तो ये 8 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा। क्यों? ये 8 7 56 और ये इतना हो जाएगा। तो सबसे छोटी भिन्न क्या हो जाएगी अपनी 7/8। इसको क्या कर लेंगे अपन, गोला लगा देंगे। नेक्स्ट मैं आपको दोनों तरीके से बता रहा हूँ, अच्छे से समझ में आ जाए, बट आप इसको डायरेक्ट गोला लगा लेना, आपको दोनों मेथड समझने हैं। अब देखो इसमें अपन डायरेक्ट वही मेथड लगाएंगे चेंज करने वाला। 5 को 4 से गुणा करो, ये 20 हो गया और ये 8 तियाँ 24। तो ये कौन सी छोटी हो गई? ये वाली छोटी हो गई। 4 दूनी 8 और 5 तियाँ 15, कौन सी छोटी हो गई? 4/3 छोटी हो गई। फिर 7 चौक 28 और 5 तियाँ 15, तो सबसे छोटी क्या हो जाएगी? 5/7। कौन सी हो जाएगी? 5/7 हो जाएगी। आपको याद रखना है, क्या याद रखना है? इसको वज्र गुणा कर लेना और जिस भिन्न का जो मान छोटा हो वो सबसे छोटी और जिसका मान बड़ा हो वो सबसे बड़ी, इसको ये गोला कर लेंगे। अब देखो ये क्वेश्चन पहले के जैसे ही आ गया, सब में नीचे हर में क्या है? समान है। तो हर में क्या लिखा है अपन ने? अंश जो सबसे छोटा होगा वो सबसे छोटी भिन्न होगी। तो गोला किसको लगा देंगे? गोला इसको लगा देंगे। तो मैंने आपको दोनों मेथड से इसको समझा दिया है। आपको एक बात याद रखनी है कि अगर हर समान है और उसका अंश छोटा है तो वो सबसे छोटी हो जाएगी। अब देखो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन अपन पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपन को क्या फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है ये? निम्नलिखित भिन्नों को सरलतम रूप में लिखिए, यानी कि इनको काट के लिखना है। तो 8 चौके कितना होता है? 32, तो ये आ जाएगा 1/4। 16 चौक 64, 1/4। 7 तियाँ 21, तो 1/3। ये 5 बार कटेगा, 5 बार, और ये 1/9 आ जाएगा। ये कटेगा 4 बार, तो ये आ जाएगा 1/4। इस प्रकार से अपना क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट होता है। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5। खाली बॉक्स में ग्रेटर देन, लेस देन या बराबर में से उपयुक्त चिन्ह को लगाए। तो ये देखो ये कितना है? 2 डब्बे हैं, उसमें से एक रंगीन है, तो ये 1/2 है और ये 1/3 है। तो इसमें से बड़ा कौन सा है? तो इसमें से बड़ा है 1/2। इसको इधर खोल देंगे, जिस साइड ये खुला हुआ है ये बड़ा मान है। आगे चलो, इसमें कितने डब्बे हैं? 4 डब्बे हैं, उसमें से 2 रंगीन हैं, तो ये मान है 1/2 और ये मान है 3/4। तो बड़ा कौन सा है? 0.75। तो ये वाला रिजल्ट आ जाएगा, इस बार इधर बड़ा हो जाएगा। आगे चलो, ये है 1/4 और ये है 3/4, तो ये भी क्या हो जाएगा? इस बार कारी खुलेगा। नेक्स्ट ये है 1/3, है ना? 3 डब्बे हैं तो 1/3, और ये गिन लो 1 2 3 4 5 6 7 8 8। ये 1/3 है और ये 1/2 है, तो ये किधर खुलेगा? ये इधर के साइड खुलेगा। तो ये था अपना कार्यपत्रक 17। इसमें टोटल 5 क्वेश्चन थे। बहुत ही अच्छे वे से मैंने आपको समझा दिया है, आपको समझ में भी आ गया है। जो भिन्न संख्याएं हैं उनकी तुलना करना आपको समझ में आ गया है। वीडियो को लाइक करना, वीडियो कैसी लगी ये कमेंट करना कमेंट बॉक्स में, तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। और जिस स्टूडेंट ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वाले कार्यपत्रक के साथ, तब तक आपको बहुत बहुत धन्यवाद।